दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं पटना में सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। ऐसे तो बांझपन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो 5 प्रमुख कारण हैं बांझपन के, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि उन कारणों का हम लोग इलाज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या कारण होते हैं 5 प्रमुख बांझपन के, और फिर इलाज। बांझपन के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लगभग 100 से भी ज्यादा शायद कारण हैं, लेकिन वे ऐसे 5 कारण जिसमें लगभग 90% केसेस पता चल जाता है कि इन्हीं कारणों से होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला कारण है वह है पुरुष में स्पर्म की कमी, या ओलिगोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म चलते अच्छे नहीं हो, संख्या में कम हो, या स्ट्रक्चर में खराब हो। तो ये वीर्य की गुणवत्ता में जो कमी होती है, ये एक बहुत प्रमुख कारण होता है। मैं कहूँ तो सबसे कॉमन कारण होता है बांझपन का किसी भी कपल में। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण होता है औरतों में ओव्यूलेशन का नहीं होना या अंडों का विकास नहीं होना, जिसके चलते मासिक धर्म में भी अनियमितताएं आती हैं। और इसके बहुत सारे तरह तरह के कॉजेज हैं, जिसमें कि पीसीओडी है और ओवेरियन रिजर्व का कम होना है। तो ये सेकंड कॉज रहता है। तीसरे अगर हम कारण पे आए तो तीसरा जो कारण होता है वह होता है ट्यूबल ब्लॉक। मतलब ट्यूब, अगर किसी औरत के ट्यूब में प्रॉब्लम हो, बंद हो, या केवल बंद नहीं भी हो लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो, तो ये सब जो कारण होता है हम लोग के देश में खासकर काफी महिलाओं में इसके चलते बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। ये टीबी के चलते भी हो सकती है और बहुत सारे विभिन्न तरह तरह के इन्फेक्शन से भी होते हैं। इन तीसरे नंबर के बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो वो होता है आपस में पति पत्नी का ठीक से संबंध नहीं हो पाना। ये एक लाइफस्टाइल फैक्टर भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि जिसका परसेंटेज अब बांझपन के कारणों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है हम लोग के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके चलते। अगर 5वें कारण के बारे में हम लोग बात करें तो 5वां कारण जो होता है वो होता है अकारण बांझपन या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें कि हम लोग जितने भी जांच करते हैं हस्बैंड की और वाइफ की, तो उसमें हम लोगों का कारण ही नहीं पता चलता है। तो ये भी अकारण बांझपन 5वां एक प्रमुख कारण है, जिसके चलते आजकल बच्चे होने में दिक्कत होती है। पुरुष प्रधान बांझपन में अगर हम सीमेन में कमी देखते हैं, चूंकि सीमेन की जांच ही पहली जांच होती है किसी भी कपल में, अगर वह हम लोग के पास इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उसके लिए विभिन्न और भी जांच की जाती है पुरुष की, जिससे कि पता चलता है कि किस तरह के प्रॉब्लम के चलते ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी दिया जाता है कि वे हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहने, टाइट जीन्स नहीं पहने, हेल्दी फूड लें, नियमित एक्सरसाइज करें और टाइम थोड़ा दें। तो 3 महीना 4 महीना में ही काफी इससे असर पड़ता है अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो। कुछ लोगों को दवाई दी जाती है, खासकर मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये सब दवाएं से भी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भी फायदा होता है। खासकर जो आजकल पॉल्यूशन इतना हो गया है, हम लोग के खाने में भी आप जानते हैं, हवा में भी इतना पॉल्यूशन हो गया है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी आजकल काफी रोल उभर के सामने आ रहा है पुरुष प्रधान बांझपन के इलाज में। और कुछ लोगों को जो होता है उसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, जैसे वेरिकोसील हुआ, और भी अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती है। इससे भी कुछ लोगों को, पुरुषों को फायदा होता है, उससे स्पर्म्स का संख्या बढ़ता है। और अगर स्पर्म्स की संख्या नहीं बढ़े, बिल्कुल बहुत ही कम रहे या फायदा नहीं हो रहा हो, तब विभिन्न आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे कि IUI या IVF, ICSI या इवन IMSI का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्सट्रीम केसेस में जहां एजूस्पर्मिया है, नील स्पर्म है और दवा से फायदा नहीं हो रहा है, सर्जरी से कुछ फायदा नहीं हुआ, तो इन केसेस में हम लोग टेस्टिस से स्पर्म निकाल के, अंडकोश जो होता है पुरुष का, उसमें से नीडल के द्वारा स्पर्म निकाल के भी टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। तो पुरुष प्रधान बांझपन के जो पहला सबसे प्रमुख कारण है, उसके विभिन्न तरीकों से इलाज संभव। हम अगर दूसरे कारण की बात करें जो कि औरतों में होता है, ओव्यूलेशन नहीं होना, उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के जांच जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ये ब्लड टेस्ट और के द्वारा हमें पता चलता है कि ये अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आखिर किस वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ओव्यूलेशन करने वाली दवाएं होती हैं, क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, इस तरह की दवाएं होती हैं, वे सब दवाएं यूज की जाती हैं। अगर पीसीओडी की काफी महिलाओं में
प्रॉब्लम होता है वेट ज्यादा रहने का, तो उन्हें वेट रिडक्शन की सलाह दी जाती है, पहले एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, उन्हें भी बताया जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर दवाओं से फायदा नहीं होता है, वेट रिडक्शन से फायदा नहीं होता है, तो हार्मोन्स की इंजेक्शन दी जाती है, जो कि हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम होती है इस कारण में एग नहीं बनने में, उसमें वो इलाज करने में मदद करती है। साथ ही साथ अगर ये सब फेल कर जाए तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा ओवरी में ड्रिलिंग करके पीसीओडी जैसे केसेस में भी फायदा होता है, बट उससे ओवेरियन फेलियर के केसेस में फायदा नहीं होता है। और अल्टीमेटली जैसे बाकी सब कारणों में भी होता है, अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन फेल कर रहा हो और एग्स अंदर में होते हैं और सब दवाएं इंजेक्शन ऑपरेशन फेल हो जाए, तो अल्टीमेटली हम लोग को आईवीएफ टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा जो कारण होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया ट्यूब्स का, कि ट्यूब्स अगर बंद हो, तो ट्यूब्स जो बंद होते हैं वे अल्ट्रासाउंड के द्वारा कभी कभी, बट मेनली एक्सरे के द्वारा, जिसे एचएसजी हम लोग बोलते हैं, उसमें ट्यूब की जांच की जाती है। और उसमें कुछ डाउट होता है या गड़बड़ कुछ रहता है, तो हम लोग फिर लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसको फाइनल कंफर्म करते हैं कि ट्यूब दोनों ब्लॉक है या एक ब्लॉक है। अगर ट्यूब खुला भी हुआ है तो हेल्दी है कि नहीं, अगर ट्यूब खुद हेल्दी दिख रहा है लेकिन उसके अलावा बच्चेदानी के आसपास कोई चीज सटा तो ऐसा नहीं हुआ है जिसके चलते ट्यूब अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा हो, तो इसके द्वारा हम लोग न केवल जांच कर सकते हैं बल्कि ट्यूबल सर्जरी के द्वारा ट्यूब का इलाज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ काफी सारे अनहेल्दी ट्यूब्स जो रहते हैं, उसमें अगर हमें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का पता चल जाए कि कौन से बैक्टीरिया या वायरस के चलते वो खराब हो रहा है ट्यूब, तो उसकी भी दवाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, जिसका इस्तेमाल 14 दिन से लेकर 6 महीना 9 महीना तक भी किया जाता है। और उसके द्वारा भी काफी सारे अनहेल्दी ट्यूब्स जो कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुए हो, उनका फंक्शन वापस हो जाता है और दवाओं से ही इन लोगों बच्चा हो सकता है। लेकिन अगर ट्यूब बहुत ही ज्यादा खराब हो, डैमेज हो, दवा से सुधरने लायक नहीं हो, तब अल्टीमेटली आईवीएफ की हेल्प ली जाती है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक के लिए ही बनाया गया था। तो ट्यूबल ब्लॉक का वो ऑलमोस्ट रामबाण उपाय होता है। चौथे कारण, जिसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पुरुष और स्त्री के भी विभिन्न कारणों में बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे हेल्प करता है। तो इसमें ये जानना जरूरी रहता है कि उचित टाइम पे शादी कर ली जाए, पति पत्नी का साथ रहना जरूरी है, उन्हें मासिक चक्र में फर्टाइल पीरियड के बारे में जानना जरूरी है, उन्हें काफी हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज वगैरह लीड करना है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग भी की जाती है। अगर पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं किसी कारण से, जॉब के चलते अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइप का जॉब रिप्लेसमेंट भी किया जाता है, चेंज भी किया जाता है, जिसके चलते कि वे लोग साथ रह पाए। इसलिए कि एक बार जब तक परिवार पूरा नहीं होता है और जितना दिन देर होता है उतना ही और ये समस्या बढ़ते जाती है, तो सही समय पे शादी कर लेना और सही समय पे बच्चा हो जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक पार्ट है। और हम लोग अगर अंतिम में आए अकारण बांझपन में, तो अकारण जो बांझपन होता है उसमें भी पहला जो इलाज होता है वो तब हम लोग करते हैं जबकि सब हम लोग के टेस्ट में ये निकलता है कि कोई बीमारी नहीं निकली है पति या पत्नी में, और वे लोग साथ भी रह रहे हैं ठीक तरह से, तभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो इन लोगों को सबसे पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन किया जाता है, मतलब एग बनने की दवाएं दी जाती हैं। और उसके बाद उन्हें साथ रहने के लिए प्रॉपर टाइमिंग बताया जाता है कि किस समय साथ रहे। इस इलाज से अगर 3-4 महीने में फायदा नहीं होता है, तब हम लोग उसे आईयूआई की सलाह देते हैं, जिसमें कि हस्बैंड के शुक्राणु को ओव्यूलेशन के टाइम में बिल्कुल यूट्रस में डाल दिया जाता है, ताकि उसका अगर खराबी अगर थोड़ी बहुत हो तो वो खराबी आईयूआई के द्वारा पूरी हो जाती है और उन्हें सफलता मिल जाती है प्रेगनेंसी अचीव करने में। लेकिन अगर आईयूआई भी 4 से 6 साइकिल अगर फेल कर जाए, तब फिर अल्टीमेटली हमें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें कि आईयूआई फेल्ड केसेस में भी प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है। ये बात सही है कि वो चांस 100% नहीं होता है, बट आईयूआई की तुलना में लगभग 5 गुना 6 गुना चांसेस बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली अकारण बांझपन में भी अगर कोई इलाज नहीं फायदा करता है, तो अल्टीमेटली हम लोग को आईवीएफ टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी तक हम लोगों ने मेनली ये जाना कि 5 प्रमुख क्या कारण होते हैं बांझपन के, और उनके इलाज के बारे में भी हम लोगों ने जाना। लेकिन बात इतनी ही तक खत्म नहीं हो जाती है, बिकॉज बहुत से और भी कारण होते हैं इन 5 प्रमुख कारणों में, जिसमें कि ऑलमोस्ट 80-90% कवर हो जाता है। लेकिन कुछ कपल्स होते हैं जिसमें एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी हुई, तो और भी इस तरह की बीमारी होती है। तो ये सब केवल मैं यही सलाह दूंगा कि केवल सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे ये सब वीडियो देख के ही अपना इलाज मत शुरू कर दीजिए, बल्कि प्रॉपर आप डॉक्टर के पास जाइए, वो जहाँ पे भी आपकी जांच की जाएगी कि पुरुष में प्रॉब्लम है या स्त्री में प्रॉब्लम है या दोनों में ही प्रॉब्लम है, और ढंग से कोई भी कारण इन 5 के अलावा भी अगर होता है तो उसकी जांच की जाएगी और प्रॉपर्ली उसका फिर ट्रीटमेंट किया जा सकता है।